समय समय की बात है। कल जो नज़ारा था वो आज कुछ और है। देश में वैश्विक महामारी कोरोना का जोर है। महामारी के चलते सुनसान सड़कों पर दुर्घटनाएं घटी है तो वहीं बाजारों में कालाबाजारी भी बढ़ी। आइए जानते हैं समय के इस खेल को राहुल की रिपोर्ट में। दो राज्यों की सीमा पर बसे इस रेलवे फाटक पर जहां अंडरब्रिज नहीं होने की वजह से यहां पर वाहनों की लाइनें व कतार लगी रहती थी, मगर समय समय की बात है, कोरोना वायरस के चलते आज यहां पर सन्नाटा परसा हुआ है। वहीं मालगाड़ियों की आवाज़ के अलावा और कोई भी गाड़ियों की आवाज़ नहीं आती है। यह सब समय का खेल है। लॉकडाउन में चाय मिलना बड़ा मुश्किल था, पर गुटखा तंबाकू फिर भी चाय पर भारी था। दोपहर के 3 बजे थे और चाय का समय था तो पड़ताल के बहाने दो राज्यों की सीमा की चौकीदारी कर रहे पुलिसकर्मी मानसिंह के साथ बातों की चुस्कियों के साथ जाना लॉकडाउन का अनुभव। इस वक्त हम बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा को जोड़ने वाले बॉर्डर क्षेत्र पर, जहां पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन भी नज़दीक है। लोगों का यहां पर काफ़ी आवागमन बना रहता है, मगर इस लॉकडाउन में अभी देखा जा रहा है कि पूरी तरह से प्रशासन की सख्ती की वजह से लॉकडाउन की पालना की जा रही है। और वहीं तैनात है यहाँ पर बॉर्डर पे मध्य प्रदेश के एक पुलिसकर्मी वरिष्ठ आरक्षक मान सिंह राठौड़। हम साझा करेंगे उनसे कि उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या चीज़ें उन्होंने समझी, क्या क्या उन्हें महसूस हुआ, उन्होंने क्या क्या चीज़ को इन लॉकडाउन के दौरान महसूस किया कि लॉकडाउन के दौरान क्या क्या समस्याएं उन्हें आई, हम उनसे साझा करेंगे। सबसे पहले तो मान सिंह जी, लॉकडाउन में आपने जिस तरह से हमें चाय पिलाई उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशासन ने जिस तरह से आपको इस दो राज्यों की सीमा पर मुस्तैद किया हुआ है, क्या साझा करना चाहेंगे आप, क्या बताना चाहेंगे? आपने किस तरह से, जब से ये लॉकडाउन लगा तब से आप यहाँ तैनात हैं, क्या क्या अनुभव आपने किया इस दौरान? कोरोना वायरस को लेकर के जो महामारी चली है, शुरू में हम लोगों को काफ़ी जनता के साथ मशक्क़त करना पड़ा है, काफ़ी समझाइश भी देना पड़ी। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी टाइम से आके बॉर्डर पे लोगों को समझाया गया, देहात भ्रमण करके भी समझाया गया। तो कुछ दिन तो लोगों को ऐसा लगा कि जबरन जो है हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन जब विदेशों की न्यूज़ें आने लग गई और कोरोना वायरस से तबाही पूरे विदेशों में होना दिखाई दिया और अपने भारत देश में भी ये प्रकोप जब लोगों के संज्ञान में आया, तो कुछ 99% लोगों में स्वतः ही सुधार आ गया है। रहा सवाल ट्रैफिक का, तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके ट्रैफिक को बिल्कुल डाउन कर दिया और जैसे जैसे अधिकारियों का हमारे पास मैसेज आते हैं, उनका पूरा फॉलो करते हुए जो संक्रमित व्यक्ति हैं, जैसे कोटा है, झालावाड़ है, आसपास के क्षेत्र से भिड़ावा इड़ावा कहीं के भी अगर हमें सूचना मिलती है तो हम वहाँ अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताते हैं और डॉक्टर टीम को बुला करके उसका समाधान करते हैं। मान सिंह जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो बॉर्डर क्षेत्र है, काफ़ी आबादी जी राजस्थान से मध्य प्रदेश में भी है और देखा जाए तो ये इक्वल ही है। जैसे कई लोगों अगर बीमार पड़ जाते हैं, कोई राशन सामग्री है, उनको लेने के लिए राजस्थान में उन्हें आना पड़ता है, तो क्या क्या परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा इस दौरान? वैसे दैनिक दिनचर्या की वस्तुओं के लिए लोगों की सवेरे जो है कुछ शासन द्वारा आवश्यक सामग्री की छूट दे रखी है, तो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र से और लोकल पर्पज़ से भी लोग बाग आते हैं। उनको हम डिस्टेंस बना करके, दूरियां बना करके उनको समझाइश दे करके दूरी खड़ा करवाते हैं और एक एक करके उनका आधार कार्ड वगैरह चेक करके फिर उनको
सामान के लिए जाने देते हैं। जैसे बात करते हैं चिकित्सा सेवा की, चिकित्सा सेवा यहाँ से भानपुरा 16-17 किलोमीटर पड़ता है। उस दौरान भवानी मंडी ही में ही चिकित्सा सेवा उपलब्ध है, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है? यह बात सही है कि आसपास के क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं भवानी मंडी में ही उपलब्ध है। तो हमारे एमपी के अधिकतर जो है भवानी मंडी राजस्थान में हॉस्पिटल में जाने के लिए आते हैं। डिलीवरी केस और कोई फ्रैक्चर वगैरह हो, जो चल फिर नहीं पाए, वैसे लोग आते हैं। लेकिन हम बॉर्डर क्रॉस तो नहीं करने देते उनको, लेकिन इतनी हम उनकी मानवता के नाते हम उनको सपोर्ट कर लेते हैं कि वही डिलीवरी केस है तो हम पैदल जो है इधर से उनको उधर क्रॉस करके उधर से कोई भी साधन से वो हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन बॉर्डर बिल्कुल सील है। इस दौरान कोई राजनीतिक दबाव या ऐसा कोई फ़ोन आकर आपसे दबाव तो नहीं बन रहा है? नहीं, इस समय कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं है और न ही कोई फ़ोन आया है कि इसको कोऑपरेट करो, ऐसा करो। लोहपत गामनी पर कोरोना का सफ़र है भारी। चीन के वुहान से चला यह सफ़र विश्व में थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हवाई, रेल और सड़क यात्रा के पहिए कोरोना के भय से थम गए हैं। चाय गरम, समोसे गरम की आवाज़ों से गूंजने वाला स्टेशन आज वीरान पड़ा है, जहां स्टेशन मास्टर मालगाड़ी की पटरियों की धड़धड़ाहट की आवाज़ पर हरी झंडी दिखा रहा। इस वक्त हम हैं भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर, जो कि बी श्रेणी का स्टेशन है। कोटा से लेकर रतलाम तक यही मात्र एक ऐसा स्टेशन है जहां पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आती है, और राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो 2 राज्यों की सीमा पर बना हुआ है, जहां पर टिकट लेता है वो राजस्थान में होता है और जो टिकट देता है वो मध्य प्रदेश में होता है। ऐसे स्टेशन पर आज पूरी तरह से सन्नाटा फंसा हुआ है। यहाँ पर मात्र स्टेशन स्टाफ के अलावा और कोई मौजूद नहीं है, जहाँ पर हजारों पैसेंजर प्रतिदिन सफ़र करते थे, उतरते थे, जाते थे, मगर लॉकडाउन के चलते यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा सा नज़र आ रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ पर हैं स्टेशन मास्टर अमर सिंह माली। हम उनसे जानेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे उनसे कि सर, जिस तरह से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से क्या चीज़ देखने को आपको यहाँ नज़र आ रही है? देखिए, कोविड-19 महामारी के चलते हुए भारतीय रेलवे ने सारी पैसेंजर ट्रेनें बंद की हुई हैं। जो अग्रिम आदेश तक 3 मई तक सारी पैसेंजर ट्रेन बंद हैं। भारतीय रेलवे द्वारा केवल मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। जो भी ज़रूरी मालगाड़ियाँ हैं, जो खाद्य सामग्री, रसद सामग्री से जुड़ी हुई गाड़ियाँ हैं या पेट्रोल तेल की गाड़ियाँ हैं, वही चलाई जा रही हैं। बाकी अब हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है कि हमको देश को कोरोना से बचाना है। कोरोना कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और हम भी लगातार ड्यूटी निभा रहे हैं। 24 घंटे भारतीय रेलवे में मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। कितनी गाड़ियाँ सर अभी प्रतिदिन मालगाड़ियाँ आ रही है और जा रही है? देखो, यह लगभग हर 1 घंटे में 1 मालगाड़ी निकल रही है। लगभग 24 घंटे में 24 मालगाड़ी के आसपास निकल जाती है। यही एवरेज है अभी तक का। तो नोटों पर भी भारी है कोरोना का असर। भय के वातावरण में कोरोना लोगों को पढ़ा रहा है शिष्टाचार का पाठ। थूक लगाकर नोटों को गिनता कैशियर आज डर के कारण दस्ताने पहनकर नोट दे रहा है। जाने शाखा प्रबंधक से लॉकडाउन के पहले और बाद के हाल। लॉकडाउन के चलते हर तबका, हर वर्ग, हर समुदाय, हर तरह का फील्ड अभी अनेक परिस्थितियों से गुजर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और सभी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अभी इस वक्त हम पहुंचे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, जहां पे हम वरिष्ठ शाखा प्रबंधक से बात करेंगे और जानेंगे कि लॉकडाउन से पहले क्या स्थिति थी और लॉकडाउन के बाद अभी क्या स्थिति बनी हुई है। हम बात करेंगे यहाँ के वरिष्ठ
शाखा प्रबंधक है हरीश कुमार से। आपका नाम? मेरा नाम हरीश कुमार, मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा भवानी मंडी बैंकों। सर, जिस तरह से अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन से पहले बैंकों की क्या स्थिति है और लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति बनी हुई है? लॉकडाउन के बाद में बैंकों में भीड़ अधिक मात्रा में हो गई है और ये जो भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके द्वारा बैंक के अपना मतलब पूरा वो कोशिश कर रहा है अपनी सेवाएं देने के लिए, लेकिन अभी भी क्या होता है कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बैंकों में संक्रमण की समस्या है, संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा है। बैंक में क्या हुआ कि जो 500 रुपये का जो सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है उसकी वजह से मतलब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग भी दे रहे हैं, सर्किल बना के कर रहे हैं, उनको सैनिटाइज भी करा रहे हैं, फिर भी मतलब पब्लिक का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से संक्रमण की जो क्या कहते हैं अपनी संक्रमण की जो वो है समस्या ज़्यादा है। अभी क्या और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है बैंक को इस दौरान? इसके अलावा तो जो भी केस मैनेज करने में इनमें समस्याएं आने के चांसेस रहते हैं, केस हमारा वो टाइम पे मिल रहा है बैंक में, और कोई समस्याएं नहीं है। इसके अलावा मनरेगा संक्रमण का ही है और ज़्यादातर। मनरेगा के श्रमिकों पे भी जैसे कि पेमेंट के लिए वो आ रहे हैं, पेमेंट के लिए आ रहे हैं तो उनको उचित मात्रा में दिया जा रहा है, उनकी सेवाएँ पूरी की जा रही है बैंक के द्वारा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और संक्रमण से बचाव के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या बैंक की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए हमने उनके लिए गाइड कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन उसके लिए सजेस्ट कर रहे हैं। जो भी आ रहे हैं जो पढ़े लिखे इंसान हैं उनको तो हमें उसके लिए कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, बैंक में नहीं आके, और बैंक का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का आप उपयोग करें। मैं है ना जो कस्टमर की अच्छी सेवा कर रहे हैं तो बैंक कर्मचारियों का भी कम से कम इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार जैसे राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि वो 50 लाख का बीमा कर रही है, तो बैंक कर्मचारियों का भी 50 लाख का या 1 करोड़ का बीमा होना चाहिए। उनकी भी फैमिलियां हैं, सब कुछ है, तो कृपया इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। क्या 3 तारीख को सरकार लेगी अहम फैसला? क्या लॉकडाउन से उठेगा पर्दा या फिर लॉकडाउन का जारी रहेगा सफ़र? देखने के लिए बने रहिए SK मीडिया न्यूज़ के साथ।